फिर वेद कहता है संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। ये भी पहले मंत्र की तरह कह रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर कौन? माया। अक्षर कौन? जीव। और एक क्षराधीश जो क्षर और अक्षर पर शासन करता है, एक वो है तीसरा भगवान। फिर आगे कहता है वेद ज्ञौद्वा वजा विषनीषा वजा हेका भोग त्रिभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। एक ज्ञा है और एक अज्ञा है, दोनों अज हैं। और एक अजा है, माया। अज अजा। भगवान अज माने जिसका जन्म न हो, जिसका प्रारंभ न हो, जो सदा से हो, नित्य हो, सनातन हो। भगवान अज, हम भी अज, माया भी अजा, सदा। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। एक बात में तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं भगवान को। हमारे संसार में जो सीनियर होता है वो जूनियर को चैलेंज करता रहता है। अरे बेटा, धूप में बाल सफेद नहीं हुए, ऐसे रुआब दिखाता है। तो भगवान ये हमसे नहीं कह सकता कि बेटा हमारे बेटे हो। हाँ बेटे हैं, लेकिन तुमसे जूनियर नहीं है। अमृतस्व वै पुत्राः, सभी जीव भगवान के बेटे हैं, लेकिन उम्र बराबर। वो हमसे सीनियर नहीं। सदा से भगवान, सदा से हम, और सदा से माया। ये तीनों हैं, अज अजा। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। एक क्षर है, प्रधान माने माया, और एक अमृत है, जीव, और एक क्षरात्माना भीषते देव एकः, इन जीव और माया पर शासन करने वाला भगवान। स्तम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। बस इतना जान लो मनुष्यों, इसके आगे कुछ मत जानो। क्या? एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। 3 तत्व हैं, एक भोक्ता, एक भोग्य, एक प्रेरक। भोक्ता माने भोग करने वाला। ये आत्मा, ये भोक्ता है। और ये माया भोग्य है। आप लोग संसार का भोग करते हैं। औरों को प्रेरक, जो हमारे इंद्रिय मन बुद्धि में शक्ति देता है, ओ भगवान। इन तीनों को जान लो, बस सर्वज्ञ हो जाओ, और कुछ जानना नहीं है। छोड़िए, अब आगे चलिए। फिर कहता है वेद तमेव विदित्वा मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते जनाय।
प्रजापति चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजाय से तस्य योनिम परिपष्टन्ति धीरास्तस्मिन्। उसको जानकर ही सब कुछ जानने में आ जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, एक को जानना है, अब 3 को नहीं। छुट्टी मिली 2 से, बस एक को जान लो। श्वेताश्वतरोपनिषद 3री अध्याय का 8वां मंत्र, बस उसको जान लो। चलो उसको जाने। ब्रह्म क्या है? भृगुर्वैवारुणि वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। भृगु एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, महर्षि। ये वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। वो अपने पिता वरुण से पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, क्या परिभाषा है। हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वेद बार बार कहते हैं ब्रह्म को जानो। तैत्तिरीयोपनिषद तो परिभाषा बताया वरुण। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियंस अभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म। तैत्तिरीयोपनिषद 3री बल्ली का पहला अनुवाक। जिससे विश्व उत्पन्न हो, जिससे विश्व की रक्षा हो, जिसमें विश्व का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। सीधी सीधी परिभाषा। जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। ओ ऐसी चीज कौन है? तो वरुण ने कहा भृगु से कि तपसा विजिज्ञासस्व, तपश्चर्या करो, साधना करो, तो तुमको मालूम हो जाएगा वो ब्रह्म कौन है। तो गए तपस्या करने और लौट कर आए तो उन्होंने कहा समझ गए हम। क्या समझे? अन्नम ब्रह्मेति बेजानात् अन्नाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसं विशन्ति। अन्न ही ब्रह्म है। अन्न अन्न रोटी दाल चावल जो आप लोग खाते हैं, ये ब्रह्म है। क्योंकि इसी से सब उत्पन्न होते हैं, इसी से उत्पन्न होते। हाँ, अन्न खाता है आदमी तो उससे रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मैदा बनता है, हड्डी बनती है, मज्जा बनता है, बीज बनता है। फिर बीज से स्त्री पति के मिलन से फिर वह पुत्र बनता है। तो अन्न से ही बनाओ, अन्न से ही सब पल रहे हैं। और अंत में ये शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में मिलता है और पृथ्वी से ही अन्न बनता है, इसलिए अन्न में ही मिल जाता है। तो वरुण चुप रहे, सुन लिया बस। तो भृगु ने कहा पिताजी ठीक कहा मैंने। वो चुप रहे। तपसा विजिज्ञास, जाओ तपस्या करो। अभी नहीं समझे तुम। फिर तपस्या किया और लौट के आए। उन्होंने कहा प्राणो ब्रह्मेति बेजानात् प्राणाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ते प्राणम प्रयन्ति अभिसं विशन्ति। प्राण ही ब्रह्म है। अब समझ में आया पिताजी, प्राण ही ब्रह्म है। ये वायु। फिर पिताजी चुप रहे। फिर गए, फिर लौट के आए। मनो ब्रह्मेति बेजानात्, मन ये ब्रह्म है। आप समझ गए। फिर चुप रहे पिताजी। फिर जाओ विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानात् विज्ञानाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्ति अभिसं विशन्ति। विज्ञान माने आत्मा, जीव। यहां तक आ गए भृगु।
ये जीवात्मा से जीवात्मा पैदा होती है, जीवात्मा से ही वो जीवित रहती है, जीवात्मा ही ब्रह्म है। फिर चुप रहे पिताजी, फिर गए तपस्या करने, फिर लौट के आए। उन्होंने कहा अब समझ में आया क्या? आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्धिव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ते अभिसंविशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है। तो वरुण ने चिपटा दिया, हाँ बेटा आप समझे, आनंद ही ब्रह्म है। जिसको आप लोग कहते हैं सुख, आनंद, मजा, लुत्फ, चैन, पीस, हैप्पीनेस, अनेक नाम, वो आनंद मिला नहीं कभी, लेकिन नाम उसका सुना है और चाहते भी है उसको। क्यों चाहते हैं? अब समझो रीजन। ब्रह्म का दूसरा नाम आनंद। ध्यान दो, आप लोग सोचते हैं भगवान में आनंद है, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान में आनंद अगर कहोगे तो इसका मतलब भगवान कोई और चीज है, वो उसमें आनंद रहता है। जैसे रसगुल्ला में दो चीज होती है ना, एक गुल्ला और एक रस चीनी का, दोनों मिला के बनता है रसगुल्ला। तो ऐसे ही भगवान में आनंद है, ऐसा नहीं है, भगवान ही आनंद है, ऐसा है। जैसे आप बोलते हैं समुद्र में पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है, तो ये समुद्र और तालाब क्या कोई बर्तन है? नहीं नहीं, वो पानी अधिक होने को ही समुद्र कहते हैं। समुद्र नाम पड़ गया और जो बड़ा एक कुंज हो पानी का, उसको समुद्र कह देते हैं। ऐसे ही बोल देते हैं भगवान में ही आनंद है, लेकिन ऐसा है नहीं। आनंद एवाधस्तात् आनंद उपरिष्टात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात आनंदो दक्षिणता आनंद उत्तरता आनंदे वेदग्धम सर्वम। भगवान के नीचे आनंद, ऊपर आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद, आनंद ही आनंद लबालब भरा है। उस आनंद पुंज का नाम भगवान, यानी पर्यायवाची शब्द, चाहे उसको भगवान कहो चाहे आनंद कहो। देखो सारे संसार में कोई दो चीज नहीं मिलती। मनुष्य का शरीर अलग, पशु का अलग, पक्षियों का अलग, जलचर, भूचर, खेचर, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, सब अलग अलग। मनुष्यों में भी दो मनुष्य की शक्ल नहीं मिलती, दो मनुष्य का अंगूठा छाप नहीं मिलता, अन्यथा संसार चले न गड़बड़ हो जाए सब। ये विधाता भगवान का ये चमत्कार, सब अलग अलग। अकल क्या मिलेगी जब शकल तक नहीं मिलती। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। लेकिन ध्यान दो, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल प्रत्येक व्यक्ति चींटी से ब्रह्मा तक केवल आनंद चाहता है। आनंद, वो मार्क्सवादी हो, लेनिनवादी हो, कम्युनिस्ट हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, वैष्णव हो, शैव हो, कोई हो, सब आनंद चाहते हैं। किसी ने सिखाया, बाप ने, माँ ने, किसी ने, कि बेटा आनंद चाहा करो। इतने दुख पा रहे हैं अनादिकाल से, फिर भी आनंद का एम नहीं भूला, वही चाहते हैं। यानी करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी हम आनंद के उद्देश्य को मिटा नहीं सके। ये आश्चर्य है। विश्व का प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, क्यों? अब सुनो रीजन।
आनंद भगवान है ना, हाँ, हम भगवान के अंश हैं। अंश, इसलिए आनंद चाहते हैं। नेचर है, नेचर। नेचर माने स्वभाव, स्वभाव माने जो न बनाया जाए न बिगाड़ा जाए, सदा एक सा रहे। पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, वेद कहता है 1/4 अंश से संपूर्ण विश्व व्याप्त है और 3/4 स्पिरिचुअल दिव्य है। वेद स्तुति करते हैं भागवत में, स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम धृतोंश कृतम ददंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। अरे गीता तो आपने सुना होगा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भागवत ने कहा 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 20वां श्लोक, वही गीता कह रही है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। सब मेरे अंश हैं, सनातन अंश हैं, सनातन। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन ध्यान दो, भगवान का अंश तो हो ही नहीं सकता। एक ऐसे भागवत गीता वेद कह रहे हैं भगवान का अंश। अंश माने टुकड़ा, जैसे एक मिट्टी का ढेला, एक इसका अंश है मिट्टी का। तो ऐसे क्या भगवान के टुकड़े हो सकते हैं? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोयम सनातना। गीता दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। अर्थात भगवान ऐसी वस्तु है जिसको न शस्त्र काट सके, न पानी भिगो सके, कोई टुकड़ा कर ही नहीं सकता उसके। 1/4 भगवान, 1/8 भगवान नहीं हुआ करता। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसा भगवान है कि पूर्ण से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचे, ऐसा गणित है वहां का। तो अंश कैसे आप कहते हैं? अरे मैं नहीं कहता, वेद कह रहा, शास्त्र कह रहा, गीता भागवत सब कह रही है। हाँ हाँ वो कह रही होगी, लेकिन लॉजिक नहीं कहता। भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते। तो उसका उत्तर दिया, शक्तित्वेन सत्वम व्यंजयति। जीव भगवान की शक्ति है, इसलिए उसको अंश कहते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा परिजमितस्तन्याम प्रकृतिम वृद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक गीता। 2 शक्ति है भगवान की, एक परा एक अपरा। बहुत ध्यान से समझो। परा माने उत्कृष्ट, जीव चेतन है ना, और अपरा माने निकृष्ट, माया, ये जड़ है। तो जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा।
अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। विष्णु पुराण। एक शक्ति का नाम पराशक्ति, एक शक्ति का नाम जीव शक्ति, एक शक्ति का नाम माया शक्ति। ये तीन शक्तियां हैं भगवान की। 6, 7, 61। तो शक्ति होने के कारण जीव को भगवान का अंश कहा जाता है। इसलिए जीव केवल भगवान को चाहता है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहा, लोके नहीं सविद्येत जो न राम मनुव्रत। संसार में ऐसा कोई जीव, पशु पक्षी कीट पतंग भी नहीं हो सकता जो राम का भक्त न हो। भक्त? हाँ, सब जीव। अगर कहे मैं तो राम को गाली देता हूं, आनंद चाहते हो? हाँ, तो बस वही राम का तो पर्यायवाची आनंद है। तुम कहते हो हम बाप को गाली देते हैं लेकिन माँ के पति की पूजा करते हैं, ये तो गधे हो तुम। अरे वो दोनों एक बात है। भगवान कहो, आनंद कहो, कुछ कहो, उसको पर्यायवाची शब्द है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव संसार में कभी हुआ हो या हो सकता है, हमें आनंद नहीं चाहिए। हाँ, आप मान लेते हैं कि तुम राम भक्त नहीं हो, कृष्ण भक्त नहीं हो, आनंद चाहते हो तो फिर हो। तो हम भगवान के अंश हैं, उनकी शक्ति होने के कारण। अब जीव की परिभाषा समझिए संक्षेप में। जीव अणु है, भगवान विभु है। अब देखिए अंतर। जीव अणु है, अणु माने सबसे छोटे से छोटा। अणु प्रमाणात कठोपनिषद, पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 8वां मंत्र। वो अणु है। एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद, दूसरे मुंडक के चौथे खंड का 14वां मंत्र। अर्थात वो अणु है। बालाग्र शतभागस्य शतभाग कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। बाल की मोटाई के 100 टुकड़े करो, फिर उस एक टुकड़े में सैकड़ों टुकड़े करो, यानी सबसे सूक्ष्म, सबसे बारीक ये आत्मा है। कभी किसी एक्सरे में नहीं आई, कोई वैज्ञानिक किसी प्रकार से उसका साक्षात्कार नहीं कर सका। ऐसा अणु है। भगवान ने भागवत में तमाम बातें बताई हैं अपने लिए। मैं इसमें ये हूं, इसमें ये हूं। तो सूक्ष्माणामप्यहम जीवा, जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनमें मैं जीव हूं। जीव यानी इतना अणु हूं। ग्यारहवें स्कंद के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। ओ भगवान का ये अंश जीव अणु है। नंबर 2, ये जीव अणु इस कारण है, ध्यान दो, उत्क्रांति गत्या गति नाम, ब्रह्म सूत्र। जीव की ऊपर गति होती है, और गति और आगति 3 बातें।
दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र